नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में तालिबान पर एक कड़क प्रस्ताव पास होता है। अमेरिका वोट देता है समर्थन में। पाकिस्तान, जैसे कभी तालिबान को अपना बच्चा मानता था, वो वोट देता है तालिबान के विरोध में। और भारत, जो हमेशा तालिबान के खिलाफ रहा, वो इस बार अनुपस्थित रहता है, यानी एब्सेंट। आखिर इस चौंकाने वाली विदेश नीति के पीछे चल क्या रहा है? क्या अमेरिका तालिबान को स्वीकार कर रहा है? क्या पाकिस्तान को अब तालिबान से डर लगने लगा है? और क्या भारत अब पर्दे के पीछे तालिबान से संवाद कर रहा है? आइए जानते हैं ये पूरी जियोपॉलिटिकल चेंजेस क्या चल रही हैं। लेकिन इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं तालिबान का बैकग्राउंड, तालिबान का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। अगस्त 2021 अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान का अफगानिस्तान पर नियंत्रण हो जाता है। अब तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, एक्सेप्ट रशिया, जिसने पिछले ही हफ्ते उसको मान्यता दी है। यूएन में तालिबान के खिलाफ प्रस्तावों पर अक्सर वैश्विक सहमति होती रही है। अब जानते हैं यूएन में वोट की कहानी। हाल ही में यूएन में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें मानवाधिकार हनन, महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी और आतंकवादी संगठनों के संपर्क को लेकर तालिबान की आलोचना की गई। प्रस्ताव सिंबॉलिक था, कोई बाइंडिंग नहीं थी इस पर कि हर देश को अगर ये पास हो जाता है तो स्टेप कोई लेना है या नहीं लेना। लेकिन देशों की फॉरेन पॉलिसी को इस प्रस्ताव के जरिए समझा जा सकता है। वोटिंग समरी किस प्रकार रही, आइए वो देखते हैं। अमेरिका प्रस्ताव के विरोध में रहा, पाकिस्तान प्रस्ताव के समर्थन में रहा और भारत एब्सेंट रहा। पाकिस्तान की नीति में बदलाव। पहले क्या था? पाकिस्तान की आईएसआई और सेना ने तालिबान को 90s से लेकर अभी तक सपोर्ट किया। तालिबान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के रूप में इस्तेमाल किया गया अफगानिस्तान में। लेकिन अब क्या बदला? तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ हमले बढ़ा दिए। तालिबान सरकार टीटीपी को खुला सपोर्ट करती दिख रही है। इससे पाकिस्तान सरकार का रुख पलटा हुआ है। अब तालिबान से राष्ट्रीय सुरक्षा को पाकिस्तान को खतरा महसूस होने लगा है। पाकिस्तान का वोट तालिबान के खिलाफ इसलिए गया क्योंकि अब वही पालतू आतंकी उसके लिए खतरा बन चुके हैं। अमेरिका का बदलता रुख। यूएन प्रपोजल में विरोध क्यों? अमेरिका ने कहा रिजोल्यूशन शुड नॉट बी बायस्ड एंड वन साइडेड। अमेरिका इनडायरेक्टली कह रहा है कि तालिबान के साथ लिमिटेड एंगेजमेंट जरूरी है। अफगानिस्तान में आईएसआईएस के का खतरा और केवल तालिबान ही ग्राउंड पर उसको काउंटर कर सकता है। जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अमेरिका अफगानिस्तान में वापसी नहीं चाहता, लेकिन यहाँ की स्टेबिलिटी चाहता है। इसलिए तालिबान को जैसे तैसे एक्सेप्ट करने की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। भारत क्यों रहा एब्सेंट? भारत का पुराना रुख। भारत कभी भी तालिबान को सरकार के रूप में नहीं मानता था। 2001 से लेकर 2021 तक भारत ने नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन दिया जो एंटी तालिबान है। अफगानिस्तान में $3 अरब की इन्वेस्टमेंट भी की गई। अब क्या बदल रहा है? भारत ने पिछले एक साल में काबुल में लिमिटेड डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बहाल की, अफगान के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन मदद की, रणनीतिक चुप्पी और बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू की। भारत एब्सेंट क्यों रहा? भारत तालिबान के खिलाफ तो है, लेकिन अमेरिका और रूस की तरह एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन की नीति अपना रहा है। इसलिए ना समर्थन ना विरोध, बस चुपचाप देखा जा रहा है मैदान। क्या भारत की चुप्पी एक नई रणनीति है या कन्फ्यूज़न? कमेंट में ज़रूर बताइए। नया ट्रेंड। तालिबान को कोई मान्यता नहीं, पर सब बातचीत कर रहे हैं। रशिया, चाइना, ईरान, इंडिया भी बैक चैनल में है। अफगानिस्तान पर कड़ा प्रस्ताव देने से पहले देश अपने अपने हित देख रहे हैं। इस पूरे खेल से क्या ये साफ नहीं होता कि तालिबान अब सिर्फ आतंक का मुद्दा नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टूल बन चुका है? भारत की चुप्पी क्या आने वाले समय में अफगानिस्तान में नई रणनीति की शुरुआत है? आपका क्या मानना है? भारत को खुलकर तालिबान का विरोध करना चाहिए या पर्दे के पीछे रणनीति चलती रहनी चाहिए?
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही सच्ची, साफ और तथ्य आधारित जियोपॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।